हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लॉकडाउन मंत्रा 2.0 में। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भारत के प्रमुख झीलों को याद किया था ट्रिक के माध्यम से, और भारत के कुछ राज्यों को इसमें इंक्लूड किया था। तो आज हम लोग इसको कंटिन्यू करते हुए भारत के जो रिमेनिंग राज्य बचे उसके प्रमुख झीलों को याद करेंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से। देखिएगा आप लोग कितनी आसानी से हमको ये याद हो जाएगा। तो अगर स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा, अगर आप लोगों ने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके पहले वीडियो को देख सकते हैं और उसको आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम भारत के प्रमुख दो राज्यों को लेंगे। पहला होगा हिमाचल प्रदेश और दूसरा होगा हमारा राजस्थान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम लोग पहला स्टेट लेंगे हिमाचल प्रदेश। भारत के उत्तरी क्षेत्र में पड़ता ये राज्य, जिसकी दो राजधानियां हैं। पहला हमारा शिमला और दूसरा हो गया धर्मशाला। शिमला जिसे समर सीजन का कैपिटल माना जाता है, और विंटर सीजन का कैपिटल क्या हो गया, धर्मशाला। तो आज हम लोग हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण झीलों को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये अगर किसी स्टेट के एक झील को याद करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, उस झील को उस स्टेट के नाम से इस तरह इंटरलिंक करते हैं कि ताकि हम लोग को वो आसानी से याद हो जाए। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में कुल 14 प्रमुख झीलें हैं, और उन 14 झीलों को हम लोग को एक साथ याद रखना है। तो कैसे याद रखेंगे, हम लोग क्या करेंगे, एक स्टोरी बनाएंगे, यानी एक कहानी। कहानी क्यों? क्योंकि कहानी ऐसी चीज़ होती है कि हम लोग को कहानियाँ बहुत ही आसानी से याद रहती है। एक बार कहानी अगर सुन लिया जाए तो बहुत दिनों के बाद भी अगर उससे रिलेटेड पूछा जाए तो हम लोग कहते हैं हाँ, हम लोगों ने ये कहानी सुना है, उस कैरेक्टर को हम लोग याद रख सकते हैं। ऐसा होता क्योंकि हम लोग एक एक पॉइंट को एक दूसरे से इंटरलिंक करते हैं। तो आज हम लोग 14 झीलों को अपनी कहानी में इस तरह इंक्लूड करेंगे कि आप लोग को वो आसानी से याद हो जाएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा हमारा कहानी क्या है। हिमाचल प्रदेश में एक प्रसिद्ध नदी थी, एक फेमस नदी थी जिसका नाम था धनकर नदी। और ये नदी इसलिए फेमस थी क्योंकि इस नदी में एक ऐसी मछली मिलती थी जो आदमखोर होती है, जो लोगों को भी खा जाती है। और इससे संबंधित एक मूवी भी बना हुआ है। कौन मछली थी वो? पिराना मछली। तो हुआ क्या, एक दिन महाराणा प्रताप को क्या सूझा, उन्होंने सोचा चलो मछली पकड़ा जाए, वो भी कैसी, पिराना मछलियाँ। तो वो क्या किए, अपने एक दास को लेके हिमाचल चल दिए धनकर नदी के पास। और उनके दास का नाम क्या था? उनका दास था भृगु। तो महाराणा प्रताप और उनका दास भृगु हिमाचल धनकर नदी के पास गए, किस लिए? मछली पकड़ने। और एक खासियत क्या थी वहाँ की मछलियों की, वहाँ के मछलियों का, सभी मछलियों का साइज़ लगभग 2.25 किलो था। ओके, तो वो महाराणा प्रताप चले गए धनकर नदी मछली पकड़ने। तो चूँकि मछलियाँ कौन सी थी, वो भी मछलियाँ कौन थी? पिराना मछलियाँ, आदमखोर मछलियाँ। तो वो मछलियाँ तो आसानी से मरने वाली है नहीं। तो उन्होंने क्या किया, अपने साथ एक खंजर और एक रिवॉल्वर ले लिया। लिंक करना होगा। तो क्या हुआ, एक खंजर और एक रिवॉल्वर उन्होंने अपने साथ लिया। और चूँकि नदी बहुत ही तेज़ धारा की बहती थी, इसलिए साथ में पकड़ने के लिए क्या किया, उन्होंने एक नौका भी लिया। ठीक। तो जैसे वो वहाँ पर पहुँचते हैं, क्या होती है, बारिश शुरू हो जाती है, यानी रैना बरसने लगता है, रेन बरसने लगता है। ठीक है। तो जब बारिश बरसने लगती है यानी रैना होने लगती है, तो क्या होता है, धारा का प्रसार क्या हो जाता है, तेज हो जाता है। तो इतने से हम लोग देखिएगा सब झील को कैसे याद करते हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा, महाराणा प्रताप से हमारा कौन सा झील हो जाएगा, महाराणा प्रताप सागर झील, फर्स्ट झील। ठीक है। धनकर नदी से हमारा 2 झील हो जाएगा, धन से हो जाएगा धनकर झील, और कर से हो जाएगा हमारा करेरी झील। ठीक है। दास से हो जाएगा हमारा, एक होता है दासिर झील। भृगु से भृगु झील। चूँकि वो हिमाचल चले इसलिए हम लोग को क्या होगा, इंटरलिंक हो गया हमारा, कि हम लोग को इससे याद रहेगा जितनी झीलें कहाँ हैं, हिमाचल प्रदेश में है। मछली से हो जाएगा मछियाल झील। और 2.25 किलो की मछली, कितने साइज की थी, 2.25 किलो की थी, इसलिए ये कितना हो जाएगा। और एक झील का नाम है हमारा पौने दो। ठीक है। खंजर से खंजर झील। और रिवॉल्वर से हमारा हो जाएगा रेवालसर झील। नौका से हमारा नौका झील। और रैना क्या बरस रही थी, वहाँ रैना बरस रही थी, तो उससे हो जाएगा रेणुका झील। और जैसे रैना बरसी तो क्या हुआ, धारा का प्रसार तेज हो गया, तो प्रसार से प्रसार झील। तो इतने महत्वपूर्ण झीलें हैं। और बाकी बचे हमारे 2, सूरजताल, चंद्रताल। तो अगर आप लोगों ने मेरे फर्स्ट वीडियो को देखा होगा तो उसमें मैंने कहा था कि जितने भी झीलें हैं जिनका एंडिंग ताल से होता है वो कहाँ होती हैं, उत्तराखंड में होती हैं। लेकिन यही 2 झीलें हैं, सूरजताल और चंद्रताल, ये कहाँ है हमारी, ये हिमाचल प्रदेश में है। तो इस तरह देखा हम लोगों ने कितनी आसानी से हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश के झीलों को याद किया। तो चलिए देखते हैं हम लोग अब नेक्स्ट स्टेट को और उसके झीलों को इसी तरह आसानी से याद करते हैं।
अगला राज्य लेंगे हम लोग राजस्थान। और राजस्थान की अगर प्रमुख झीलों को देखा जाए जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो राजस्थान में कुल 13 प्रमुख झीलें हैं जिनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। और वो कौन कौन सी हैं? पहला है सांबर झील, काडिला झील, पिछोला झील, पुष्कर झील, लूनकरसर झील, कोलायात झील, राजसमंद, जयसमंद, आना सागर, मन सागर, रन सागर, स्वरूप सागर और फतेह सागर। तो ये प्रमुख 13 झीलें हैं जिनसे एग्ज़ाम में राजस्थान की स्टेट से प्रमुख झीलों से क्वेश्चन बनते हैं। तो इनको कैसे याद रखा जाए, चलिए देखते हैं। तो इस स्टार्टिंग 3 झीलों को अगर देखा जाए वो कौन कौन सी हैं? सांभर झील, काडिला झील, पिछोला झील। इसको कैसे याद रखें? तो देखिए, सांभर, इडली, छोला ये क्या है? खाने के व्यंजन हैं। और ये ऐसे खाने के व्यंजन हैं जो महंगे होते हैं और नॉर्मल व्यक्ति इसको रोज़ खाने के रूप में नहीं ले सकता है। तो इनको एक राजा ही अपने खाने के व्यंजन के रूप में रोज़ ले सकता है क्योंकि ये महंगे होते हैं। तो सांभर से हो जाएगा हमारा क्या? सांभर झील, इडली से हो जाएगा काडिला झील और छोला से हो जाएगा पिछोला झील। राजस्थान के बाकी झीलों को अगर देखा जाए तो अब हम लोग याद करेंगे राजसमंद, जयसमंद, फतेह सागर और हमारा रन सागर। तो देखिए, रन सागर में पहला वर्ड क्या है? रन। रन मतलब होता है युद्ध। तो युद्ध में कोई राजा जाता है तो उसका क्या होता है? जय होता है, फतेह होता है। तो राजा से हो गया राजसमंद, रन से रन यानी युद्ध, तो रन से रन सागर, फतेह से फतेह सागर और हमारा जय से क्या हो जाएगा? जयसमंद। और उसके बाकी झीलों में एक फेमस झील है पुष्कर झील। तो पुष्कर झील हम लोग को इजीली याद रहेगा क्योंकि राजस्थान में पुष्कर मेला लगता है। पुष्कर मेला जिसे ऊँटों का एक प्रमुख मेला कहा जाता है और इसे कार्तिक मेला के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के पुष्कर शहर में होने वाला ये मेला इस साल 2020 में नवंबर में होगा। तो ये पुष्कर झील कहाँ है? हमारा राजस्थान में। चलिए डिस्कस करते हैं राजस्थान के और 3 प्रमुख झील और उनको याद करने के ट्रिक को समझते हैं। 3 प्रमुख झीलों में हमारा है लूनकरसल झील, स्वरूप सागर झील और कोलायात झील। तो इसको कैसे याद रखा जाए? हम लोग जानते हैं राजस्थान में बहुत ही गर्मी पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि वहाँ हमेशा ही लू चलती है। तो जिससे होता क्या है, राजस्थान की गर्मी से सभी का रूप क्या हो जाता है? काला हो जाता है। तो ये हमारा ट्रिक है और इसी लाइन से हम लोग तीनों इसको झीलों को याद रखेंगे। तो क्या ट्रिक हमारा है? राजस्थान की गर्मी से यानी वहाँ की लू से सभी का रूप क्या हो जाता है? काला हो जाता है। तो इससे क्या हो जाएगा? लू से हो जाएगा हमारा लूनकरसल झील, काला से हो जाएगा हमारा कोलायात झील और रूप से हो जाएगा हमारा स्वरूप सागर झील। तो इस तरह हम लोग इन तीनों झीलों को याद रखेंगे। अब राजस्थान में 2 और झील बचे, प्रमुख झील, और लास्ट मेरे ख्याल से ये 2 झील हैं। तो इनको कैसे याद रखा जाए? वो झील कौन कौन सी हैं? पहला है हमारा आना सागर और मन सागर। इसका ट्रिक क्या हो जाएगा? राजा के दरबार में बिना इजाज़त राजा के दरबार में आना क्या होता है? मना होता है। ये इसका ट्रिक है। राजा के दरबार में आना मना होता है। तो आना से आना सागर और मन से हो जाएगा मन सागर। तो इस तरह हम लोगों ने राजस्थान के सभी झीलों को ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसानी से हम लोगों ने याद किया। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग को ये सभी झीलें बहुत ही आसानी से याद हो गई होंगी। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग बाकी बचे जो राज्य हैं उनके झीलों को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।